क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी खूबी हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है? वो लोग जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनके लिए आप जान छिड़कते हैं, वही लोग आपकी कदर करना छोड़ देंगे अगर आप हर वक्त उनके लिए हाजिर रहेंगे। ये एक कड़वा सच है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, और आज मैं आपको यही डार्क साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ। सोचिए, आपने किसी को मैसेज किया और तुरंत रिप्लाई आ गया। अच्छा लगता है ना? अब सोचिए, आपने किसी को कॉल किया और उसने तुरंत उठा लिया, या फिर आप किसी से मदद मांगते हैं और वो अपना काम छोड़कर तुरंत आपकी मदद को आ जाता है। आपको क्या लगता है, क्या आप उसकी कदर करेंगे? शुरुआत में शायद हाँ, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। आप उसे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। उसकी अवेलेबिलिटी उसकी खासियत नहीं, बल्कि उसकी ड्यूटी लगने लगेगी, और यही वो जगह है जहाँ से आपकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कड़वे सच की जिसे डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर की दुनिया में स्कैसिटी प्रिंसिपल का एक हिस्सा माना जाता है। यानी जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत अक्सर कम हो जाती है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस हो या फिर इंसान। जी हाँ, हम इंसानों पर भी यही नियम लागू होता है। अगर आप हर वक्त हर किसी के लिए, हर काम के लिए अवेलेबल रहेंगे तो आपकी कीमत धीरे धीरे कम होती जाएगी। लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। आपकी सलाह, आपकी मदद, आपका साथ, इन सब की वैल्यू उनकी नज़रों में गिर जाएगी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। आपको लगेगा कि मैं तो अच्छा बन रहा हूँ, मददगार बन रहा हूँ, तो इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ अच्छाई ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, वो अपनी चमक खो देती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे, हमें प्यार करेंगे, हमारी ज़रूरत महसूस करेंगे। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि ये उल्टा काम करता है। ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्धता एक तरह की कमज़ोरी मानी जाती है। लोग उसे आपकी दयालुता नहीं, बल्कि आपकी मजबूरी समझने लगते हैं। आपकी ये हमेशा उपलब्ध रहने की आदत सिर्फ आपके रिलेशनशिप्स को ही नहीं, बल्कि आपके करियर, आपकी मेंटल हेल्थ और यहाँ तक कि आपकी अपनी सेल्फ वर्थ को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। आप हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में लगे रहते हैं, अपनी ज़रूरतों को पीछे छोड़ देते हैं। आप दूसरों को खुश करते करते खुद को खो देते हैं, और जब आप खुद को खो देते हैं तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करता, यहाँ तक कि आप खुद भी नहीं। ये एक ऐसी डार्क सच्चाई है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी इज्जत और वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कम उपलब्ध रहकर आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, लोगों को अपनी कद्र करने पर मजबूर कर सकते हैं, और कैसे आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि एक डार्क साइकोलॉजी है जो सदियों से काम कर रही है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्चाई को जानने के लिए जो आपकी सोच बदल देगी। पर उसके पास में आप कैसे जा रहे हैं और बास्ती कारेने के मैं तहा। आप अक्सर देखते होंगे कि जो लोग हर वक्त दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं, उनकी सलाह को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता, उनकी मदद को उतना याद नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता है कि ये तो हमेशा मिलेगा ही। अगर आप अपने पार्टनर के हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते हैं, हर कॉल उठाते हैं, हर छोटे मोटे काम के लिए तुरंत हाँ कर देते हैं, तो धीरे धीरे उनके दिमाग में आपकी एक इमेज बन जाती है, ये तो हमेशा अवेलेबल है। इसका नतीजा ये होता है कि वो आपकी बातों को टालने लगते हैं, आपकी फीलिंग्स को अनदेखा करने लगते हैं, और आपकी मौजूदगी को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि आप तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, तो आपकी परवाह क्यों करें। ये एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई है, लेकिन यही होता है। सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी इसका गहरा असर पड़ता है।
जब आप हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं तो आपके पास अपने लिए वक्त कहाँ बचता है। आप अपनी हॉबीज़ को भूल जाते हैं, अपनी पसंद नापसंद को दरकिनार कर देते हैं। आप हमेशा दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढोते ढोते खुद को थका हुआ, खाली और चिड़चिड़ा महसूस करने लगते हैं। ये एक तरह का बर्नआउट है जहां आप दूसरों की खुशियों के लिए खुद को जला देते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? आप अपनी पहचान खोने लगते हैं। जब आपकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बचेगी तो लोग आपकी इज्जत क्यों करेंगे? प्रोफेशनल लाइफ में भी यही कहानी दोहराई जाती है। अगर आप अपने बॉस या कलीग्स के हर छोटे बड़े काम के लिए हमेशा हाँ बोलते रहेंगे, हर मीटिंग में सबसे पहले पहुंचेंगे और सबसे आखिर में निकलेंगे, तो आपको लगेगा कि आप एक मेहनती और समर्पित एम्प्लॉय बन रहे हैं। लेकिन हकीकत में आप खुद को ओवरलोड कर रहे होते हैं। आपका बॉस आपको हाँ कहने वाली मशीन समझने लगता है। वो आपको सबसे ज़्यादा काम देगा क्योंकि उसे पता है कि आप मना नहीं करेंगे। आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी क्योंकि उसे पता है कि आप तो अवेलेबल है, आप छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। आपकी वैल्यू एक ऐसे व्यक्ति की बन जाती है जो काम करता है, न कि एक ऐसे व्यक्ति की जो ज़रूरी काम करता है। आपकी मेहनत को एक्स्ट्रा एफर्ट की बजाय नॉर्मल मान लिया जाता है। आपकी ये हमेशा उपलब्ध रहने की आदत आपको एक ऐसे जाल में फंसा देती है जहाँ से निकलना मुश्किल लगता है। आप दूसरों की नज़र में अपनी कीमत खोते चले जाते हैं और सबसे बुरा ये कि आप अपनी ही नज़र में अपनी कीमत खो देते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक सम्मानजनक और सार्थक जीवन जीना चाहते हैं तो आखिर क्यों हम खुद को इस हमेशा उपलब्ध रहने के जाल में फंसाते हैं? क्यों हम अपनी वैल्यू कम होने देते हैं? इसकी जड़ें हमारी साइकोलॉजी में बहुत गहरी है। सबसे बड़ा कारण है अप्रूवल और वैलिडेशन की चाहत। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें स्वीकार करें। हमें लगता है कि अगर हम हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहेंगे, उनकी मदद करेंगे, तो वो हमें पसंद करेंगे, हमें अपना मानेंगे। ये एक तरह का गलत कैलकुलेशन है। कई बार तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो की वजह से होता है। हमें लगता है कि अगर हम किसी दोस्त की पार्टी में नहीं गए या किसी कलीग की मदद नहीं की तो हम कुछ मिस कर देंगे या फिर लोग हमें इग्नोर करना शुरू कर देंगे। ये डर हमें हमेशा हाँ कहने पर मजबूर करता रहता है, भले ही हम अंदर से थक चुके हों या हमारा मन न हो। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है जहाँ हमारी सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान की कमी आड़े आती है। जब हमारी खुद की नज़र में हमारी वैल्यू कम होती है तो हमें लगता है कि हमें अपनी जगह बनाने के लिए, लोगों का ध्यान खींचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हमें लगता है कि सिर्फ हमारी मौजूदगी काफ़ी नहीं है, हमें लगातार अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी। और ये उपयोगिता हम अपनी उपलब्धता से साबित करने की कोशिश करते हैं। हम खुद को ज़रूरत से ज़्यादा उपयोगी बनाने की कोशिश में अपनी असली कीमत खो देते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक चक्र है। जब आप अपनी सेल्फ एस्टीम कम होने देते हैं तो आप दूसरों की वैलिडेशन पर ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। और जब आप दूसरों की वैलिडेशन पर निर्भर होते हैं तो आप उनके लिए ज़्यादा उपलब्ध होने लगते हैं। और जब आप ज़्यादा उपलब्ध होते हैं तो लोग आपकी कद्र कम करते हैं, जिससे आपकी सेल्फ एस्टीम और कम हो जाती है। ये एक दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोगों में ये आदत बचपन से ही विकसित हो जाती है, जहां उन्हें सिखाया जाता है कि अच्छा बच्चा वही है जो सबकी बात माने, सबकी मदद करे। बड़े होकर भी वो ना कहना नहीं सीख पाते। उन्हें लगता है कि ना कहने से वो बुरे बन जाएंगे, लोग उनसे दूर हो जाएंगे। इसे नाइस गाय गर्ल सिंड्रोम भी कहा जाता है, जहां आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी खुशी और अपनी पहचान खो देते हैं। इस गहरी साइकोलॉजिकल वजहों को समझना पहला कदम है इस आदत से बाहर निकलने का।
जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब तक आप इसे बदल नहीं पाएंगे। ये समझना ज़रूरी है कि आपकी वैल्यू सिर्फ आपकी उपलब्धता से नहीं आती, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके स्किल्स और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से आती है। अब जब हमने समझ लिया है कि हमेशा उपलब्ध रहना कितना नुकसानदायक है और हम ऐसा क्यों करते हैं, तो सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकलें, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाकर आप एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले ना कहना सीखिए। ये सबसे मुश्किल लग सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है। याद रखिए, ना का मतलब हमेशा नहीं नहीं होता। ना का मतलब ये भी हो सकता है अभी नहीं, दूसरे समय में, या मैं ये नहीं कर सकता लेकिन मैं तुम्हें इसका दूसरा रास्ता बता सकता हूँ। जब कोई आपसे मदद मांगे या कोई काम करने को कहे, तो तुरंत हाँ बोलने की बजाय एक पल रुकिए, सोचिए कि क्या ये आपकी प्राथमिकता है, क्या आपके पास इसके लिए सच में वक्त है। अगर नहीं, तो साफ और विनम्रता से मना कर दीजिए, जैसे मुझे अफसोस है लेकिन अभी मैं इस काम में व्यस्त हूँ, या अभी मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे कल या परसों याद दिलाओ तो शायद मैं मदद कर पाऊँ। दूसरा कदम, अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए। अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है? आपका काम, आपका परिवार, आपकी सेहत, आपकी हॉबीज़। जब आप अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेते हैं, तो दूसरों की रिक्वेस्ट को उसी हिसाब से मैनेज करना आसान हो जाता है। जो चीज़ आपकी प्राथमिकता में फिट नहीं बैठती, उसे मना करना आसान हो जाता है। तीसरा, अपनी उपलब्धता को जानबूझकर सीमित कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप रूड हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी शर्तों पर उपलब्ध रहें। उदाहरण के लिए, मैसेज का तुरंत रिप्लाई करना बंद करें। थोड़ा वक्त लीजिए, हर कॉल तुरंत ना उठाएं। अगर आप बिज़ी हैं तो कॉल काट दें और बाद में अपनी सुविधा के अनुसार कॉल बैक करें। लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी भी अपनी एक ज़िंदगी है, आपके भी अपने काम हैं। उन्हें आपकी स्पेस का सम्मान करना सिखाएं। चौथा, बाउंड्रीज सेट कीजिए। अपने लिए कुछ नियम बनाइए, जैसे मैं शाम 6 बजे के बाद ऑफिस का कोई काम नहीं देखूंगा, या वीकेंड्स मेरे परिवार और मेरे लिए हैं। इन बाउंड्रीज को दूसरों के साथ कम्युनिकेट कीजिए। शुरुआत में शायद लोगों को अजीब लगेगा, वो नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए, ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं। जो आपकी कदर करते हैं वो आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करेंगे। जो नहीं करते वो वैसे भी आपकी कदर नहीं करते थे। ये बदलाव एक सफ़र है। शुरू में आपको असहज महसूस होगा, गिल्ट भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए, आप अपनी भलाई के लिए ये कर रहे हैं। आप खुद को वापस पा रहे हैं।